नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय व्लॉग यात्रा डायरीज। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के एक ऐसे ऐतिहासिक जिले किले की ओर जिसने सैकड़ों सालों तक साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। यह है बीदर फोर्ट, दक्षिण भारत का एक अनमोल धरोहर कर्नाटका में। बीदर किला कर्नाटका के उत्तरी भाग में बीदर शहर में स्थित है। यह किला न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है बल्कि मध्यकालीन दक्कन के इतिहास और वास्तुकला का अनोखा उदाहरण भी है। बीदर किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली ने करवाया था, जो 1422 से 1486 तक जीवित थे। उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से ट्रांसफर कर बीदर को नई राजधानी बनाया। इसके बाद यहाँ बहमनी, बारिशाही, मुगल और हैदराबाद के निज़ामों का शासन रहा। इस किले ने 300 से अधिक वर्षों तक सत्ता संघर्ष, युद्ध और शौर्य गाथाओं को देखा। यह किला लगभग 1.3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 37 विशाल बुर्ज और कई दरवाजे हैं। सबसे प्रसिद्ध है गागन महल, रंग महल, तख्त महल और 16 खंबा मस्जिद। कर्नाटका के बीदर में बीदर फोर्ट के बाहर, तो ये एक छोटा सा टाउन है बीदर, कर्नाटका में। और ये आप देखेंगे सराउंडिंग, ये पूरा फोर्ट का वॉल है। तो ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है बीदर का किला, ये 1426 में इसका निर्माण किया गया था सुल्तान अहमद शाह द्वारा। 5.5 किलोमीटर जो लंबी और इसकी जो प्राचीर है, ये जो दीवारें हैं जो आप देखेंगे, ये सराउंडिंग्स पूरा 5.5 किलोमीटर लंबी तथा अत्यंत चौड़ी प्राचीर वाले इस किले में सुरक्षा संबंधी कई असाधारण विशेषताएं हैं। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं, एक टूर लेके चलते हैं और साथ साथ आपको हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो आइए हमारे साथ। दरवाज़ा जैसे शेरशाह दरवाज़ा जैसे उसमें लिखा है, तो ये फर्स्ट एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो आप ये डोर देखिए, टिपिकल ये किले के जो दरवाजे होते हैं, फोर्ट के जो दरवाजे होते हैं, तो बिल्कुल है, बिल्कुल इतना सख्त लोहा आयरन है इसमें, इतना हार्ड है। और आप देखिए कितनी मजबूती से बनाया गया है इसको। ये टिपिकल एक फोर्ट का एंट्रेंस है। और हम अभी आगे और अंदर चलते हैं। तो ये ऊपर यहाँ पे ऐसा लगता है सैनिकों के लिए, चौकीदारी के लिए, या उनको पूरा वॉचमैन करने के लिए यहाँ पे बिठा दिया जाता था। यहाँ से पूरा पहरेदारी, निगरानी करते थे फोर्ट की। अब यहाँ से पूरा व्यू देखिए अंदर तक का, पूरा व्यू देखिए अंदर तक का। ये है बीदर का किला, बहुत बहुत ही खूबसूरत। और थैंक गॉड मौसम आज हमारे साथ है, मौसम बहुत बढ़िया है। और हम इसको शायद इसीलिए और ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं कि धूप नहीं है, गर्मी नहीं है। और ये जो पूरा दिखा है आपको, आप देखिए जैसे मैंने बताया 5.5 किलोमीटर का इसका पूरा प्राचीर है, बहुत चौड़ी दीवारें हैं। और ये देखिए, तो जैसे इनकी सुरक्षा कारणों के साथ इन्होंने बनाया, तो हम ऐसा मानते हैं कि ताकि दुश्मन आ ना पाए। और एक खाई बनाई इन्होंने यहाँ पे, ये पूरा खाई बनाई है। और देखिए कितना डीप है। और मेरे को लगता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे शायद पानी होता होगा, आई एम नॉट श्योर, मगर ये पूरा सुरक्षा कारणों से ही बनाया गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पूरे सैनिक रहते होंगे निगरानी के लिए। और आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे सुरक्षा को भेद ना सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा संतोष जी को, ज़रा नीचे दिखाएंगे कि यहाँ पे 3 दीवारें लगी हुई हैं और उसके बाद फोर्ट की दीवार है। तो शायद लगता है यहाँ पानी होता होगा। और बहुत बढ़िया तरीके से इसको सुरक्षा के कारणों से बनाया गया है। आगे चलेंगे।
तो थोड़ा अंदर आने के बाद हमको एक ग्रीन पैच मिला, थोड़ी ग्रीनी मिली, और उसके आगे एक और दीवार देखने को मिल रही है हमें, वो भी शायद। और ऊपर देखें, यहाँ पे पूरे झरोके दिख रहे हैं, ताकि पुराने ज़माने में पंखे, लाइट, फ़ैन तो होते नहीं थे, एयर कंडीशन, तो यही एक नेचुरल तरीके से बनाते थे कि बढ़िया सी हवा, नेचुरल एयर इन झरोकों से अंदर जाती है। अभी हमने आपको उस तरफ से दिखाया था जो 3 तरीके की दीवार बनी हुई थी खाई के अंदर सुरक्षा कारणों से। ऐसे ही यहाँ पे भी किले के बीच में और किले के बाहर एक बाउंड्री वॉल बनाई है और बीच में एक खाई है, ताकि दुश्मन जब हमला करें तो सीधे किले की दीवार तक ना पहुँचे और सैनिकों को टाइम मिल जाए उन पर आक्रमण करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखा गया है। और अभी हम फर्स्ट दरवाजे से जब हम अंदर आए और दोनों जगह हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखी कैसे हैं पुराने ज़माने में, तो जो दूसरा दरवाज़ा है, डोर है, वो है गुंबद दरवाज़ा। दिस इज़ गुंबद दरवाज़ा। लॉट ऑफ बैट्स आर अराउंड, काफ़ी बैट्स हैं यहाँ पे, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि पुरानी दीवारें, अंधेरा, लोग कम आते हैं, तो बैट्स ने अपना घर ज़्यादा बना लिया। मैं थोड़ा केयरफुल करूँ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जो उन्होंने लिखा है गन पाउडर मैगजीन और लार्ज गन बैस्टियन, विशाल तोप बुर्ज और आयोधा घार। तो इधर है जहाँ पे इनको ये स्टोर करते थे ये सब कुछ अपना, और हम उधर चलने की कोशिश करते हैं। इधर भी आगे लिखा है। तो ये जो बीदर फोर्ट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है। वो एक राष्ट्रीय धरोहर है ये हमारी, और 1958 में इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको डिक्लेयर किया गया था। 2010 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें अगर कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ हमको दिखेगा रंगीन महल। ये इन्होंने रंगीन महल के बारे में लिखा, बट जा नहीं सकते भाई अंदर रंगीन महल। ये है रंगीन महल, मगर बंद करके रखा है, एंट्री इज़ नॉट अलाउड। तो ये रंगीन महल क्या कहता है, जो दिखने में रंगीन हो, और इसका निर्माण शाही संघ के स्थापक कासिम बरीद के उत्तराधिकारी अली बरीद ने 1542 में कराया था रंगीन महल का। और यह महल लकड़ी की खूबसूरत नक्काशियों, आकर्षक टाइल्स और सीप की कलात्मक सजावट के लिए प्रसिद्ध है। वी विश वी होप कि हम अंदर जाके ये सब काम देख सकते, मगर अलाउड नहीं है। और इसका जो मेन जो कोर्ट यार्ड है, और उसमें एक वाटर बॉडी है, एक जल कुंड बना हुआ है, एक फाउंटेन है जो पानी की नलियों से जुड़ा है और जिसमें बहुत सारे फाउंटेन लगे हैं। और मुग़ल बादशाहों की तरह ही बीदर के शासकों को जल प्रेम प्रदर्शित करता है कि उनको पानी से कितना लगाव था। यह महल का पिछला भाग वस्तुत प्राचीर है और यहाँ बने खिड़की से प्राचीन और एक खूबसूरत शहर का नज़ारा देखा जा सकता था। लाइक विच आई सेड, वी विश वी कुड हैव गॉन इनसाइड एंड सीन दिस, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सकते। बट ये है उस ज़माने का रंगीन महल। ये जो स्ट्रक्चर आप पीछे देख रहे हैं, ये है 1000 कोठरी। 1000 का मतलब हिंदी में 1000 होता है। अब आई डोंट नो अंदर 1000 कोठरी है कि क्या है, बट हम अंदर जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए,
ये जो कैनन में यूज़ करते हैं, ये ऐसे लगा के रखे हैं पूरे इन्होंने में। आपको अगर पुराने ज़माने की मूवीज़ देखे, बाहुबली देखे आज के ज़माने की, तो ये कैनन में डाला जाता है। आइए अंदर चलेंगे। आप कैसे देखेंगे तो ये है 1000 कोठरी के अंदर का नज़ारा। आप देखेंगे पूरा, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, सारे गेट बंद करे हैं यहाँ पे। तो 1000 कोठरी मीन 1000 शेल्स इनसाइड। कोठरी है तो पुराने ज़माने में शेल्स होते थे जहाँ पे काल कोठरी में लोगों को रखा जाता था। तो ये 1000 है और आप देखिए सीम्स लाइक 1000 शेल्स होंगे यहाँ पे। 1000 में 1000 ना, 1000 लोग, 1000 शेल्स होंगे अंदर यहाँ। चलिए आइए बाहर चलेंगे। आइए अंदर आएंगे। संतोष जी, नीट एंड क्लीन है, अच्छे से मेंटेन किया है। ये सब पुराने पिलर्स उसी ज़माने के हैं। इधर है, इधर भी आप देखिए कितना बढ़िया नक्काशी का काम किया हुआ है इन पे। तो ये सब हाथ से किया हुआ है, ये सब हैंडमेड है, कोई मशीन यूज़ नहीं हुई। ये सब पुराने ज़माने का हाथ से किया काम है। तो ये और एक जगह है जहाँ पे थोड़ा लॉन वगैरह है, मगर अभी मे बी बिकॉज ऑफ मानसून इन्होंने मेंटेन नहीं किया। बट अदरवाइज इट इज़ इम्प्रेसिव। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ASI ने जिस तरीके से इस जगह को मेंटेन करके रखा है। आइए अंदर चलेंगे। चैनल है क्या? नहीं, यस सर। आप ये देखिए दोनों तरफ भी, आप ये दोनों तरफ भी देखिए, इन्होंने यहाँ पे लगा के रखे हैं। ये पत्थर का काम किया हुआ है और काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो हिंदू धर्म से दर्शाता है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा शिलालेख है जिसपे कुछ मूर्तियाँ हैं। इधर भी है और आप अगर थोड़ा और आगे आएंगे है तो दोनों तरफ ही, इधर भी यहाँ पे है। ये देखिए आप सब ये पुराने ज़माने का है, ये सब उसी ज़माने का है। सर कोई चैनल है आपका? हाँ जी हाँ जी, यात्रा डायरीज। रुकिए, नंदी जैसे लगते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं बोलूँगा थोड़ा क्लोजअप लेके आएंगे। ये देखिए पुराने ज़माने का, ये सब थोड़ा हिंदू धर्म का प्रतीकात्मक है, ये सिंबलाइज कर रहा है। और मगर है ये बीदर का फोर्ट। ये देखिए तोपे पुराने ज़माने की कैनन्स है ये देखिए। और आज तक इतना सॉलिड और प्योर लोहा यूज़ किया गया है, आज भी ये है। ये कोई ख़राब नहीं हुआ कि रस्टेड होके टूट गया हो। और आप ये देखिए 1 2 3 छोटे से लेके बड़े तक सब हैं यहाँ पे। और ऑफ कोर्स जो टूटे हुए पिलर्स हैं या नक्काशी है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी देखिए, ये भी एक चित्र मिलता है, आकार मिलता है जो कुछ स्टैचू जैसा लग रहा है। ये देखिए, मगर ये अभी खंडित हो चुका है, ये टूट चुका है, ये डैमेज हो चुका है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये कोई देवता या देवी का ही स्टैचू है। चलेंगे। ये भी महल का फोर्ट का एक पार्ट ही है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे गार्डन हुआ करता होगा पहले भी और अभी भी गार्डन है जो मेंटेन नहीं है बिकॉज ऑफ मानसून।
but it looks green, it looks good, it looks neat and clean. सेलिब्रेशन यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी है, फाउंटेन वगैरह। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, सीन्स लाइक ऑपरेशनल है, कुछ सुबह या शाम को ऑपरेट करते होंगे, वर्किंग कंडीशन में लग रही है। बट अगर आप ये पूरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये लगता है कुछ सेलिब्रेशन करते होंगे यहाँ पे। और ये पूरा मगर ये कि काफ़ी जगह इन्होंने गेट लगा के बंद करके रखा है। बारिश हो रही है, आइए। तो किले की मोटी दीवारें, गहरी खाई और 37 बुर्ज इसे युद्ध के समय अभेद्य बनाते थे। यहाँ भारी तोपें और तोपखाने रखे जाते थे। माना जाता है कि मुगल सेनाओं को भी इस किले को जीतने में कठिनाई हुई थी। बीदर किला सिर्फ एक रक्षा स्थल नहीं था, बल्कि संस्कृति और कला का केंद्र भी था। यहाँ संगीत, कविता और कला को भी विशेष स्थान दिया गया था। आज भी बिदरी वर्क और हैंडीक्राफ्ट इसी परंपरा की देन है। बीदर किला हमें याद दिलाता है कि समय बदल जाता है, साम्राज्य बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। यदि आप कर्नाटका की यात्रा करें तो बीदर किले को देखना ना भूलें। आई होप आपको यह व्लॉग पसंद आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है।